चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अजीत मैथ्स क्लासेस पे। और जी हाँ दोस्तों, आपको जो है हम ये आ गए हैं, आपको पार्ट 3 लेकर के आए हैं दोस्तों। और आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बताएंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और उसमें जो है जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव है उसको हम बता रहे हैं। पार्ट 1 को भी जा करके देखिए और पार्ट 2 को भी जा करके देखिए, एकदम छोटा छोटा बात आपको हम बता दिए उसमें। और इसको में जो है आपको देखना है और पार्ट 3 के एकदम VBI एकदम क्वेश्चन हम बताएंगे और एकदम यहाँ से मतलब छोटी छोटी बात बताते हुए तब चलेंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है। और उसको देखिए कि कैसे बनाना है और कैसे यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से, ठीक है। और बहुत बार पूछता है, बार पूछता है, इसीलिए ये सब ध्यान से क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपको एक बात बताते हैं हम यहाँ पर, अगर आपसे ऐसे करके दे दिया जाए कि sin इनवर्स x, तो आप इसको यहाँ से उल्टा लिखिएगा। sin x उल्टा आता है क्या, cosec। तो आप इसको बराबर क्या हो जाएगा आपको, cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। cosec इनवर्स 1/x, ठीक है, 1/x, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए sin इनवर्स x बराबर, यानी कि x है इसको हम पलटेंगे तो cosec इनवर्स 1/x हो सकता है। अच्छा है, अगर cosec इनवर्स 1/x आए तो हम उसको sin इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर cosec इनवर्स 1/x आ जाए तो उसको हम sin इनवर्स x लिख देंगे। अगर यहाँ आ जाए आपको कि cos इनवर्स 1/x है, तो आपको यहाँ cos इनवर्स 1/x है, तो आपको इसमें लिखना क्या है, sec इनवर्स 1/x है, तो बस आपको x लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए आप अगर आपसे यहाँ पर दे दिया जाए कि tan इनवर्स 1/x, तो आपको यहाँ पर लिख देना है cot इनवर्स x। अच्छा है, cot इनवर्स x अगर आपसे दे देगा कि cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो cot इनवर्स x जगह पर हम tan इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। अगर tan इनवर्स 1/x आ गया तो कहीं वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। अगर cos इनवर्स 1/x आ गया तो हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x, क्योंकि cos उल्टा होता है sec। हम sec लिख दिए तो नीचे का ऊपर चले गया, ऊपर का नीचे आ गया, तो x/1 हुआ, तो x नीचे 1 तो नीचे हम लिखाएगा नहीं, तो एक नहीं लिखे, यानी कि sec इनवर्स x हो गया। और sin इनवर्स x बराबर हो गया आपको cosec इनवर्स x। और ठीक है, इसको समझ गए होंगे। अब जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको ऐसे ध्यान में कि sec इनवर्स 1/x आ जाए, आपको यहाँ पर cos इनवर्स x लिख देना है। cosec इनवर्स 1/x आ जाए तो आपको यहाँ पर sin इनवर्स x लिख देना, पलटा जाता है, sin इनवर्स x लिख देना है। अगर cot इनवर्स 1/x आ जाए तो आपको यहाँ पर लिख देना है tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स 1/x आ जाए तो वहाँ पे आपको लिख देना है cot इनवर्स x, ठीक है। अब इसको जो है तो समझ लेंगे कि tan इनवर्स अगर 1/x आ जाए तो यहाँ cot इनवर्स x, तो यहाँ cot इनवर्स 1/x आ जाए तो tan इनवर्स x, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया एक नंबर में क्वेश्चन में sin इंटू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा। और आपको ऑप्शन दे दिया एक नंबर में, यानी कि ए नंबर में 1 और बी नंबर में दे दिया आपको π/2 और सी में दे दिया आपको -1 और डी में दे दिया आपको π/3, ठीक है। और इसको आपको कैसे बनाना है, यानी कि हम आपको बताए थे कि sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x बराबर आपको π/2 होता है। उसके बाद sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर, ये भी आपको ध्यान रखना कि π/2 होता है। और 3 नंबर में आपको ये भी बताए हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर भी आपको दोस्तों π/2 होता है, ठीक है। और इसको यहाँ से तीन लोग रखिए एकदम ध्यान में। जैसे आपको यहाँ पर sin, तो sin इसको कैसे बनाना है देखिए, sin है तो sin लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कॉमन क्या होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कॉमन π/2। तो आपको यहाँ पर जाकर कि मान हो जाएगा आपको π/2, ठीक है। अब हो गया आपको π/2, यानी π/2 कितना डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, यानी sin 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 1 हो जाएगा। और आपको जैसे ये 1 आंसर दिया है, और यानी कि ये हो गया आपको आंसर। अब फिर चलते हैं आपको आगे की क्वेश्चन में लेकर के, और इसका तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको यहाँ से कॉपी पर लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। तो आइए इसको देखिए, यहाँ जो आपको दे दिया 3 sec इनवर्स 1/x प्लस sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है।
और बराबर क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ से दे दिया और ए नंबर आपको ऑप्शन दिया है यानी पाई और बी नंबर दे दिया है पाई बाय 2 और सी नंबर दे दिया आपको 3 पाई बाय 2 और डी नंबर दे दिया है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको यहाँ से बना करके और आंसर यहाँ से लाना है। और देखिए यहाँ से आपको इसको हम लिख रहे हैं यानी कि दे दिया 3 sec इनवर्स 1/x दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से इसको देखिए sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको हम लिख लिए। अब जो है कि 3 है तो 3 और अभी तुरंत हम बताएं कि अगर cot इनवर्स 1/x आ जाए तो आप लिख दीजिएगा tan इनवर्स x, अगर cos इनवर्स 1/x आ जाए तो आप लिख दीजिएगा sec इनवर्स x, अगर sec इनवर्स 1/x आ जाए तो आप लिख दीजिएगा cos इनवर्स x। जैसे हमको अभी आ गया है यहाँ पे sec इनवर्स 1/x तो आपको यहाँ पर लिख देना है cos इनवर्स x और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों है तो इसका आपको यहाँ से फार्मूला होता है, सोचिए कि 3 sin इनवर्स x का किसका यानी कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इस है दोस्तों आपको फार्मूला आता है 3 sin इनवर्स x का, और 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, आप इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपको cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। ठीक है, 3 ले लिए तो यहाँ बचेगा आपको sin इनवर्स x। अब जो है आपको 3 और cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, चाहे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान बताए हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है आपको पाई बाय 2, तो इसका जो है आपको यहाँ पर लिख देना है पाई बाय 2। ठीक है, और 3 को पाई आप काटिए तो आपको हो जाएगा 3 पाई और बटा में 2 है तो 2, और यही आंसर आपको तैयार होता है। और आपको जहाँ ऑप्शन सी में दिया गया आंसर और सी में टिक लगाइए, कोई दिक्कत ना। फिर चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए इसको मैं आपको कैसे दे दिया जाएगा यानी कि 2 tan इनवर्स x बराबर आपसे पूछ दिया जाए यानी कि क्वेश्चन मार्क हो गया, और आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x बराबर आपसे पूछता है, ऑप्शन आपको दिया गया है कि sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा, या sin इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होगा, या sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा, या sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बटा 1 माइनस x स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ हम पीछे की वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम बताए थे कि आपको यहाँ 3 सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर, और उसको आपको ध्यान में रखना है। और एक सूत्र बताते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर आपको ये हो गया यानी कि sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर ये आपको सूत्र होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए अब हम बार-बार बोलते हैं कि इस सूत्र पर हिसाब आपको पूछेगा ही पूछेगा, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर दे दिया कहता है किसका सूत्र होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। और हम बोले थे कि अगर sin में आएगा तो प्लस में आएगा, tan में आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन फिर भी होगा क्या 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, और आपको ऑप्शन दे दिया गया कि 2 sin इनवर्स x का होगा और sin इनवर्स 2x का होगा, tan इनवर्स x का होगा और 2 tan इनवर्स x का होगा, यानी कि इसका होगा और 2 tan इनवर्स x का होगा। और यहाँ सूत्र होता है आपको 2 tan इनवर्स x बराबर, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आपको दे दिया जाए, यहाँ पे लिख देंगे और ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको 2 tan इनवर्स x का ही टिक लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको यानी कि ये क्वेश्चन दोनों बता दिए। अब देखिए आपको इसको बनाना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो पाई है यहाँ और यहाँ माइनस पाई बाय 2 है, यहाँ प्लस में पाई बाय 2 है और यहाँ पर पाई बाय 4 है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको हम बता ही दिए कि यहाँ x है यहाँ x मिल रहा है। देखिए tan इनवर्स और cot इनवर्स यहाँ भी 4 से 4 दोनों जगह मिले है, सोच लीजिए पाई बाय 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 हो गया, और ये आंसर होता है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब फिर आते हैं आपको आगे की वीडियो में हम मिलते हैं। हाँ दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।